हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिल्ली सल्तनत से है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इसका, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब चलेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक साथ कवर करेंगे। यही हमारा ट्रेंड है दोस्तों कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके ट्रेंड में है और उनके इर्द गिर्द यानी स्टाफेट में जितने क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है। जिनके शासन काल का क्रम है, क्रम भी लगाने के लिए बार बार पूछाता है। तो सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश ने किया था, जिनका शासनकाल था 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश है जो कि दूसरा वंश है, 1290 से 1320 इनका शासनकाल रहा। इसके बाद तुगलक वंश है जिनका शासनकाल है 1320 से 1414। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश। अगला दोस्तों फैक्ट है, यानी कि चौथे जो राजवंश थे वो सैयद वंश थे। इनका शासनकाल था 1414 से 1451। और पांचवा जो वंश था दोस्तों वो लोधी वंश था, जिनका समय यानी कि कार्य समय काल था 1451 से लेकर 1526 तक। थोड़े से टफ जरूर है दोस्तों, लेकिन एक एक क्वेश्चंस की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर एग्जाम से मिस होते हैं या फिर गलत होते हैं, निगेटिव मार्किंग अलग से हमें झेलना पड़ता है और क्वेश्चन वो हमारे जाते ही जाते हैं। तो मोस्ट वन दोस्तों सारे फैक्ट रखे गए हैं, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन इसका जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? अब ये क्वेश्चन आ गया है दिल्ली सल्तनत से। करेक्ट आंसर होगा इसका, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। जहां पे ईस्वी की जरूरत है, यानी वो सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम्स के ट्रेंड में है, एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम लोगों को दोस्तों पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आप लोगों को। हम लोग ना सब कुछ पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, और ना सब कुछ याद रख के हम लोग एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने फैक्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था 1025 में। ये दोनों इस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किनके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार वनडे एग्जाम में पूछा गया फेवरेट क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने की गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। स्टार्ट यानी कि शुरू किसने किया था बनवाने का कार्य कुतुब मीनार को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद जो दोस्तों इल्तुतमिश थे, इन्होंने ही कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सारे दिल्ली सल्तनत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बलबन के द्वारा, नवरोज उत्सव। अगला है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी दल का निर्माण या गठन किसने किया था? तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये क्वेश्चन 3-4 तरह से पलट के पूछा था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये इल्तुतमिश की पुत्री है। इनका समयकाल था यानी कि शासनकाल 1236 से 1240। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम या अंतिम, दोनों लगा के पूछा था, महिला मुस्लिम शासिका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। यह दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से, जो कि वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे थे, और एसएससी में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेंड में हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 पीडीएफ दोस्तों यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पहला पीडीएफ एसएससी जीडी 2024, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम है दोस्तों, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर यानी कि व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ दोस्तों हमारा है बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं इसका भी एग्जाम फरवरी में करवाया जाएगा। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम रखे गए, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और दोस्तों करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी 25 पीडीएफ के जरिए क्लियर करवाया जा रहा है। इसकी भी दोस्तों पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इच्छुक है तो मैसेज कर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एसएससी जीडी व बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग हो रही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें कारण है, एसएससी जीडी में आपका हिंदी भी है शामिल, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों, बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों बिहार एसएससी में आपके सामान्य विज्ञान से लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान से थोड़े कम पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चंस पे रिस्क नहीं ले सकते। अगला पीडीएफ हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों, जिसमें आपका पूरा सामान्य ज्ञान शामिल होगा, सामान्य विज्ञान होगा, आपका यूपी स्पेशल भी आएगा, बिहार पुलिस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, यानी पुलिस सामान्य ज्ञान सचेतता से भी, और हिंदी के। इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों 40 सेट में क्लियर करवाया जाएगा, यानी कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप इच्छुक है दोस्तों तो 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई है, आप लोग मैसेज कर जुड़ सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो रीजनिंग और मैथ बच रहा है, इसको आप लोगों को वीडियोस देख के प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि पीडीएफ से इसमें दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आप लोगों को उनके दोस्तों वीडियोस देख के प्रैक्टिस करेंगे, बाकी पीडीएफ से क्लियर करेंगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरह से पूरी हो जाती है। और लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें 2 पेपर पीटी के होंगे दोस्तों। पहला पेपर आप लोग जानते हैं जीएस सामान्य अध्ययन होगा, जिनमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चंस के आपके 60 क्वेश्चंस आपके सामान्य हिंदी के टोटल 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए क्लियर करवाया जाएगा। अगर आप दोस्तों इच्छुक है तो 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। 100 रुपये दोस्तों आप लोग जानते हैं काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ में पूछे जाएंगे। रेयर टाइप के क्वेश्चंस भी दोस्तों इसमें देखने को मिलते हैं, तो मटेरियल कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप इच्छुक है तो नीचे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर जुड़ सकते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या दोस्तों किसकी पहल पर हुई थी या की गई थी। क्वेश्चंस कई तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होम के द्वारा, जो कि इनके जनक माने जाते हैं। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चंस बनते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक कौन है इनके, तो ये
होम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू बनर्जी यानी कि विमल चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। यह दोस्तों इनके स्थापना से संबंधित और अध्यक्ष से संबंधित जो कि मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलेंगे आगे दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में और भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भी दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, यानी कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे या फिर पीडीएफ लेंगे और अंडरलाइन लगा के अच्छी स्टडी करेंगे ताकि प्रिपरेशन आप लोगों की पूरी हो सके और अब लोग दोस्तों भीड़ से बाहर रह सके, आगे चल सके। अगला है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं बिहार जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूरी तरह से पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब ध्यान देंगे आगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। वह बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत लोगों को क्रिएट करता है दोस्तों। घोषणा दूसरी डेट को हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और यह घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो की गई थी ये प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन दोस्तों अगर यहीं पे थोड़ा सा रिवीजन नहीं होता तो आंसर आप लोग गलत कर देते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो चंपारण से किया था। यह भी बिहार रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। आगे चलेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बिहार जीके से दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, पुनः दोस्तों उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से बनते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे, यही हमारा ट्रेंड है। क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 40 है। कितनी है? 40 है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं बिहार जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पटना सिटी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का था। किसका? वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में है। कहाँ पे? बेगूसराय में। नेक्स्ट, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1860 में। बिहार में रेल परिवहन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1860 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार का जनसंख्या घनत्व, हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया लेकिन प्रिपेयर रहेंगे। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का है, सबसे कम बिहार का है। ये होगा दोस्तों साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो कि बिहारी के नाम से जाना जाता है, इनके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। थोड़ा सा दोस्तों इर्द गिर्द भी ध्यान करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन,
भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत यानी कि अंश कितना है, तो 8.60% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्रख्यात कवि विद्यावती कहाँ के निवासी थे, तो बेनीपट्टी मधुबनी के थे। कहाँ वे, बेनीपट्टी मधुबनी के। मधुबनी से एक चीज ध्यान रखेंगे, चित्रकला यहाँ का एक मशहूर है दोस्तों, जो कि मधुबनी के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करंट से आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। क्वेश्चन रखा गया है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 जो आरक्षण दिया गया है, ये दोस्तों महिला आरक्षण बिल 2023 इससे संबंधित है। अब चलेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले महिला आरक्षण बिल से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है, तो 128वां संशोधन विधेयक था जो दोस्तों सदन में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को, और महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए जानते हैं सिलेक्शन के लिए, अगर क्वेश्चंस मिस होते हैं, गलत होते हैं, फिर निगेटिव मार्किंग लगती है, उसके बाद कितने रैंक आप लोग पीछे आते हैं समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कमेंट के लिए आप लोगों को बोलेंगे, महिला आरक्षण बिल 2023 सदन में किनके द्वारा पेश किया गया, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया, कमेंट जरूर करेंगे, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना थोड़ा सा यहाँ से देख लिए, थोड़ा सा वहां देख लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट आने से पहले इसका एक नावलाइजेशन होगा। नावलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण कुछ मोस्ट अपना 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं एसएससी में, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो नोट डाउन कीजिए उन सारे टिप्स टॉपिक्स को, या फिर दोस्तों पीडीएफ लीजिए, या आप लोग खुद समझने का प्रयास कीजिए और देखिए वो सारे टॉपिक से हमारे जितने क्वेश्चन बनते हैं क्लियर हो रहे हैं ना ही हो रहे हैं। अगर कहीं फिर भागेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन वहां से, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस भीड़ में शामिल रहेंगे। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया है। नेक्स्ट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अगस्त में किया गया था। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को भूलेगा नहीं। जिस समय चंद्रयान 3 सॉरी दोस्तों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उस समय हो रहा था जब चंद्रयान 3 दोस्तों चंद्रमा पे लैंड हुआ था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में ही थे, ब्रिक्स सम्मेलन में ही थे। वहीं से उन्होंने दोस्तों एम सोमनाथ को बधाई दी थी, जो कि इसरो के कौन है, अध्यक्ष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चंद्रयान 3 की बात आई तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसरो का पूर्ण नाम क्या होता है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये ध्यान रखेंगे। इसी के द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। हर कॉन्सेप्ट से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, आगे लेकर पीडीएफ में आएंगे दोस्तों पूरी तरह से। जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, LBM-3M4 से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आदित्य L1 जो कि एक सौर मिशन है, इसे भी इसरो के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन क्या है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, रूस में किया जाएगा। अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो स्मिता महिला लीग। यहाँ पे क्वेश्चन लाना पड़ेगा इसका दोस्तों, बहुत सारे जो न्यू अपडेटर हैं उनको कवर करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है, तो अफ्रीकन यूनियन है। हम लोग जानते हैं G20 भारत के द्वारा अध्यक्षता की गई 2023 की, 24 की ब्राजील के द्वारा की जाएगी। G20 में अभी तक
20 का अर्थ हो गया 20, 19 देश, और दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन संघ था, ये एक नया जुड़ गया है अफ्रीकन संघ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो 21 हो गए हैं, 19 देश हैं और 2 संघ हैं, ये कि यूरोपियन संघ है और जो नया जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकन संघ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, तो सेलेस्टे सावलो है, जो कि अर्जेंटीना की है, कहाँ की, अर्जेंटीना की। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 126वां स्थान, कौन सा, 126वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एनजीटी का क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुनः जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अच्छा खासा वेटेज है सामान्य विज्ञान का आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, सूत्र कौन सा होता है, NaCl, ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। अगर ये क्वेश्चन थोड़े से इजी आ रहे हैं दोस्तों, आपको लगता है तो आपने प्रिपरेशन की है, अगर दोस्तों फिर भी इजी लग रहा है तो दोस्तों इनके टॉपिक्स के जितने भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बाकी हैं आगे की शिफ्टों में आते रहेंगे। इस तरह से इजी टू मॉडरेट हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर का रॉबर्ट हुक ने, कब की थी, 1665 में। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसबी भी पूछा गया तो वहां पे इसबी डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो तना है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना है, दोनों ध्यान रखेंगे। अदरक और आलू दोनों का तना है, इसीलिए एक साथ डाल दिए यहाँ पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, क्या है, नाभिकीय जो दोस्तों उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे तारे हो या सूर्य हो, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। नेक्स्ट, बल का इकाई मात्रक क्या है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट, ECG, अभी BCG हम लोगों ने देखा था, अब आ गया है ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया था, तो मस्तिष्क की जांच के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कहां तक हमारा हो गया है, ECG हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर, एक मिनट दोस्तों, सोडा वाटर क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण, हम लोग जानते हैं, बार बार पढ़ते चले आए हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो दाब घटता है। हम लोग वायुमंडल की परतों के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। जैसे जैसे परतों पे हम लोग ऊपर जाते हैं, आप लोग सुने होंगे दोस्तों, जो पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब घटता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो विद्युत मोटर है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो डायनेमो, ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। वह पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों मुद्रा व राजधानी से आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः इनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों भारत एवं पड़ोसी देश यानी
एशिया महाद्वीप से ज्यादा क्वेश्चंस उठाएं। आप लोग ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं आपके भारत और पड़ोसी देश से या एशिया महाद्वीप से रिलेटेड ज्यादा उठाए जाते हैं, इसलिए वहां से तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन है मालदीव की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा रुपया। क्या है? रुपया है। अब आगे चलते हैं, एक साथ कलेक्ट करेंगे। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे एक डायग्राम की तरह बना गया है, यानी टेबल बना दिया गया है। एक तरफ देश है दोस्तों, फिर राजधानी है, फिर मुद्रा है। अब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? टका है। नेक्स्ट भूटान, इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है और इसकी करेंसी क्या है? नगुल्टरम है। नेक्स्ट नेपाल, देखेंगे भारत में पड़ोसी देश सारा उठा लिया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगला क्या है पॉइंट? नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। नेक्स्ट अब जैसे भी ट्रक लगाइए, रुपया रुपया अलग कीजिए, रुपया अलग कीजिए, रुपया कई तरह से, रुपया है, रुपया है, इस तरह से अलग अलग, दिनार अलग कीजिए, आप लोग डॉलर अलग कीजिए, जितने भी दोस्तों अलग अलग जैसे भी ट्रिक लगाइए, रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन से प्रिपेयर होना दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ट्रेंड में हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। रुपया को एक तरफ ध्यान करिए, कौन कौन से देशों के रुपया, क्योंकि रुपया अधिकांश देशों के हैं जो कि पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। यहाँ की राजधानी, यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है? तो अफगानी है। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों चीन है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है? युआन है। नेक्स्ट श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यहाँ की करेंसी रुपया है। नेक्स्ट ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की करेंसी रियाल है। नेक्स्ट इराक है, इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ की करेंसी दिनार है। नेक्स्ट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों बहरीन, बहरीन का राजधानी मनामा है और यहाँ का दोस्तों करेंसी क्या है? दिनार है। नेक्स्ट मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी रुपया है। रुपया के साथ कर लेंगे दोस्तों अलग, जैसे भी बने ट्रिक बना लेंगे। नेक्स्ट कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी है और यहाँ की करेंसी दिनार है। और लास्ट है दोस्तों ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे है और यहाँ की करेंसी डॉलर है। क्या है? डॉलर है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।